अटैच्ड है और इसके साथ ही हर चीज की कीमत भी ऊपर की तरफ जा चुकी है। पब्लिक रो रही है, पब्लिक शोर मचा रही है, पब्लिक कह रही है कि जी तमाम शराइत मानने के बाद भी आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी। कहा जिन मुल्कों ने जून तक फाइनेंसिंग का वादा कर रखा है उनसे लिखवा कर लाएं। ये तहरीर सऊदी अरब, कतर और यूएई के आईएमएफ में तैनात एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स फराहम करेंगे। वो बड़ी खबर ये है कि आईएमएफ पर बात करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने ये फरमाया है कि हम किसी भी कीमत पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करेंगे। ये जो आईएमएफ का कार्ड दिखा दिखा के खुद उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, इस पर मुझे सख्त हैरत भी है, गुस्सा भी है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान ने आईएमएफ की अंधाधुंध शर्तें मान ली है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान का भीख वाला कटोरा अभी भी खाली है। अब आईएमएफ की बात पाकिस्तान के पाव पाव वाले एटम बम पर आ चुकी है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री इसहाक डार ने सेनेट में कहा है कि हम किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पर समझौता नहीं करेंगे। ऐसा लगता है आईएमएफ ने पाकिस्तान के एटम बम के बारे में कुछ कहा है, इसीलिए तो पाकिस्तान का वित्त मंत्री आज फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि जिस तरह से आईएमएफ ने पाकिस्तान को अब की बार ना को चने चब्बा दिए और पाकिस्तानी काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। आईएमएफ की एक के बाद एक शर्तें आती जा रही कि अभी तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन नहीं दिया है, और जब भी हमारे लोग जाते हैं, यानी इसहाक डार साहब या कोई और पॉलिटिशियन जाता है, कोई और हमारे यहाँ से जो मिनिस्टर्स जाते हैं या जो लोग एक्सपर्ट्स जाते हैं बात करने के लिए, वो वापस आते हुए उनको 2 शर्तें और दे देते हैं। ये तो वही बात हो गई ना जो मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि जी हम नमाजें बख्शवाने गए थे तो रोजे गले पड़ गए, यानी हम गए थे खुदा के पास कि जी हमारी नमाजें हमसे पढ़ी नहीं जाती तो वो बख्श दे, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा है कि साथ में ना 30 रोजे भी रख लो। तो ये बहुत मतलब मुहावरा है, आम हमारे यहाँ बोला जाता है, कोई मुल्ला मेरे पीछे ना पड़ जाए कि जी हम नमाजें बख्शवाने गए थे तो रोजे हमारे गले पड़ गए। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आईएमएफ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जी आप हमें पैसे कब देंगे, पैसे कड्डो, तो वो फिर कहते हैं अच्छा जाओ फिर ये करके दिखाओ, फिर ऐसे करके दिखाओ, फिर बंदर बन के दिखाओ, फिर खोता बन के दिखाओ। तो यही होता जा रहा है। और अब डॉक्टर साहब का कहना था जी ये क्या बात हुई जी, है ना, हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे न्यूक्लियर एसेट्स में, और ना ही हमने जो मर्जी हम वेपन बनाएंगे, जो मर्जी हम वेपन लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग एकदम सही पहुंचे। इसका मतलब ये हुआ कि जी आईएमएफ ने ये कहा है कि जो आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना, पाव पाव के बम वाला, वही जो शेख रशीद साहब कहते थे पाव पाव के बम है वो हम मारेंगे इंडिया में तो हिंदुओं को मार देंगे, मुसलमानों को छोड़ देंगे, कुछ इस किस्म के बातें वो करते रहते हैं कभी कुछ। तो बिल्कुल जी लग यही रहा है कि आईएमएफ ने कहा है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पाकिस्तान का उसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए। और वैसे तो स्लो डाउन क्या करे सर, मुझे तो लगता है कि पता नहीं चलता भी है कि नहीं, बहुत टाइम हो गया उसमें, मतलब तेल वेल डाले, पता नहीं बम बम चलते भी हैं कि नहीं। लेकिन खैर इसहाक डार साहब के बकौल कि आईएमएफ ने इस किस्म की भी कंडीशंस लगा दी हैं। अब भला बताइए, हमने घास खा के, भुट्टो साहब ने कहा था हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल जी हमने खूब घास खाई और हम अभी तक घास ही खा रहे हैं, और उसके बाद एटम बम हमने बनाया। अब सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कुछ चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी इसी किस्म की चीजें जो है वो लगता है कि आईएमएफ ने एक बार फिर कोई और कंडीशन भी लगा दी। मुझे ना इसमें मोदी जी का हाथ लगता है, तो मोदी जी को ना बस आराम से बैठे जी, क्या हो गया अगर हमारे पास भी एक बम रखा हुआ है तो हमने बस डराने के लिए रखा है, चलाने के लिए थोड़ी रखा है। ये भी कहा जाता है कि जी एटम बम जो होता है ना वो डराने के लिए होता है, चलाने के लिए नहीं होता। लेकिन ये हमारे यहाँ बोला जाता है, लेकिन हमारा कोई भरोसा नहीं, हम कब डराना बंद कर दें और चलाना शुरू कर दें। लेकिन हाँ ये जरूर है कि आईएमएफ ने कोई इस तरह की कंडीशन भी लगा दी। तो आईएमएफ वाले इतने फारिग है ना भाई, 23 बार तुम लोगों ने पैसे दे दिए, अगर 24वीं बार दे दोगे तो मर थोड़ी जाओगे, भूखे थोड़ी हो जाओगे, तुम लोग इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, ऊपर तो पैसा वैसे भी नहीं ले जा सकते, हमें ही दे दो तो हम भी वापस कर देंगे। अगर हमने वापस ना किए होते तो 24वीं दफा तो हमें ना दे रहे होते ना, थोड़े थोड़े करके देते हैं, ठीक है दे देंगे अगली, मतलब अब 2-4 सदियों तक, या कहना चाहिए कई सेंचुरीज तक जो है वो हमारे लोग पैसे वापस करते रहेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन इस वक्त फिर उन्होंने अजीब तमाशा लगा रखा है, यानी $1 बिलियन के लिए जो है वो हमसे नाक से लकीरें खिंचवाई जा रहे हैं। बहुत मुश्किल वक्त आ गया है कि एक बार फिर पेट्रोल प्राइस जो है गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जी, बल्कि ये भी अनाउंस किया है
कि जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल लोगों के घरों में आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी बढ़ा दिए गए हैं और अब लोगों को तकरीबन 3 रुपए पर यूनिट जो है ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी के। और सभी जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी भी आनी शुरू हो गई है, अब लोगों के घरों में पंखे भी चलेंगे और हर तरह के एसीज और जो कुछ भी लोग इस्तेमाल करते हैं इस गर्म मौसम से बचने के लिए वो इस्तेमाल होगा। और उसके साथ ही साथ बिजली की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। तो अब यकीनन जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, जो डेली वेजेस पर है, इवन जो बिजनेस करते हैं, वो भी बहुत परेशान हैं। लेकिन मीडिया हमारा जो है उसको मैं क्या कहूँ, मेरा बनाए लेने का दिल करता है हमारे मीडिया का कि उसको सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नजर आ रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि गवर्नमेंट और इमरान खान का आपस में ना कोई जुगाड़ है और इन्होंने मिलकर डिसाइड किया है कि इतना हंगामा करो, हर वक्त टीवी पे यही दिखाओ जैसे और कुछ नहीं चल रहा कंट्री में, सिर्फ और सिर्फ यही हो रहा है ताकि लोग इसके ऊपर बात ही ना करें और लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात करें कि जी आज इमरान खान अरेस्ट होगा कि नहीं होगा, इमरान खान को क्या हुआ, क्या किया खान साहब ने, पुलिस गई तो क्या हुआ और अदालत ने क्या कहा, यही बातें चल रही हैं। लेकिन इसके बीच में जो अहम खबर है, जो खास चीजें जो पाकिस्तान में हो रही हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है सिवाय मेरे। मैं आपको पता है वेली बैठी रहती हूँ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और कोई दुनिया में हमें ये नहीं बता सकता कि हमें कौन से न्यूक्लियर मिसाइल रखने हैं, उनकी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। उन्होंने बहुत डिटेल में इस पे बात की है और आईएमएफ के प्रोग्राम में जो डिले हो रहा है उस पर उन्होंने कहा है कि ये गैर मामूली बात है, अनप्रेसिडेंटेड है, यानी ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये ठीक है, ये तो मामूल की बात है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हमारे सामने है जो हमें पेश आ रही है प्रॉब्लम। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक बड़ी वजह ये है कि आईएमएफ ये चाहता है कि जो पाकिस्तान के फ्रेंडली कंट्रीज हैं उन कंट्रीज से वो हमें गारंटी लेकर दे, लेकिन ये गारंटी रिटन शेप में हो। इसहाक डार ने जो बात की है ये हर जगह पर पब्लिश हो रही है और इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि उनसे कुछ सवाल किए गए हैं। इसहाक डार साहब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बातचीत की है सेनेट में खड़े होके। सेनेट में आज उन्होंने स्पीच की है, सेनेट का सेशन था और उसमें जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था गोल्डन जुबली जो है वो मनाई जा रही है। तो इसमें सिर्फ ये एंगल नहीं है। उन्होंने ये क्यों कहा कि एटमी प्रोग्राम जो है उसके ऊपर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, क्या किसी ने ये पूछा था या आईएमएफ की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है? तो इसके ऊपर मैं आपको सारी डिटेल्स आपको बता दी हूँ कि क्या बात हुई है। देखिए, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि ये सिर्फ इसहाक डार ने ही नहीं कहा बल्कि ये बात की है वजीर आजम ने भी तकरीर की है जो आज उन्होंने भी ये बात की है। आईएमएफ का दोस्त ममालिक के वादों की तकमील का मुतालबा मुआहदे में दाखिल की वजह उन्होंने कहा है कि आईएमएफ जो है वो हमें ये कह रहा है कि जो कंट्रीज़ हैं उनसे हमें गारंटी लेकर दें, जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हमारे फ्रेंड्स जो हैं, यानी आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया, यूएई, चाइना, ये कंट्रीज़ हैं ऐसे कुछ, टर्की के खैर वो तो खुद एक मुश्किल में है इस वक्त, उनसे क्या हमने लेना है। तो इनसे आप गारंटी लेकर दें और जो गारंटी होनी चाहिए वो रिटर्न होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत बड़ी हर्डल है जो हमें पेश आ रही है और उन्होंने ये एक कंडीशन लगा दी है हमारे सामने। इसकी वजह ये है कि उनको ये समझ रहे हैं कि ये ज़ुबानी जमा खर्च तो अक्सर औकात करते रहते हैं, ये तो पहले कई दफ़ा हो चुका है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं इसमें किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो हम तो फंस जाएंगे अगर हमने इनकी बात पर यकीन कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप उन कंट्री से कहें कि अगर ऐसी कोई बात हो गई तो फिर वो आपकी मदद करेंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये हुकूमती पॉलिसियों का नतीजा है। आईएमएफ के पास आप क्यों गए? आईएमएफ के पास जाने की सूरत क्यों हुई पैदा? क्या आप शौकत अजीज ने ये लानत खत्म नहीं कर दी थी? क्या उसने नहीं कहा था कि ये पड़े हैं पैसे आपके उठाएं और भाग जाएं, या मुड़ के मत देखिएगा इधर? ये हुआ तारीख में। ये हमें बताया जाता है कि एक दफा इसहाक डार साहब ने भी किया। सही। तो फिर इस लानत को अपने गले लगाने की क्या वजूहात हैं? दो वजूहात जो हमें बताई जाती हैं वो ये हैं कि एक तो ये कि इमरान खान साहब ने उनसे मुआहिदा करके उसको तोड़ा, फिर एक दफ़ा फिर करके फिर तोड़ा, दो दफ़ा उस मुआहिदे को तोड़ा। अब हमारी क्रेडिबिलिटी वहाँ सिफर है। हर चीज़ के लिए वो गारंटीज मांग रहे हैं। आप मुझे बताइए, कभी ये सुना था आपने पहले कि आईएमएफ जो है वो कोई मुआहिदा करने से पहले आपसे ये कहे कि आपके दोस्तों ने जो आपको पैसे देने हैं उनकी जाके लिखवा के लाएं, उनसे पर्चियाँ लाएं, फिर हम बात करेंगे? ऐसा करना जो है ये गुलामी से बदतर है। नहीं तो लिख देंगे, आपको लगता है? जाहिर है अगर उन्हें पाकिस्तान की बका मकसूद है, अगर वो पाकिस्तान के हमदर्द हैं, तो ये तकाजा भी पूरा कर देंगे, लेकिन ये तकाजा पूरा कराना बदतरीन गुलामी से बदतर है। ये मैं आपकी प्रोग्राम में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमें खुद पता नहीं अपनी बका मकसूद है या नहीं। अगर अब दोस्त ममालिक को हमारी बका मकसूद होगी तो हमने बचना है।
ये एक कितनी खौफनाक बात है। एक दूसरी बात, और जो उन प्रोपेगेंडिस्ट को, उन सोशल मीडिया हैंडलर पर मैं 1000 बार लानत भेजता हूँ जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेच रहा है। आपको याद होगा जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के एक साहब तशरीफ लाए थे यहाँ, जो कि हर साल वो आते हैं देखने के लिए कि सेफ गार्ड्स की क्या सूरत हाल है, इसका जो है सिविलियन इस्तेमाल किस हद तक बढ़ गया है। जब वो आए थे तो पीटीआई के मीडिया हैंडलर ने कहा कि ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचने लगे हैं। आपने भी सुना था, मैं कोई हवा में बात तो नहीं कर रहा ना। और आज मेरे ख्याल से जो सबसे बेहतर काम किया है इसहाक डार साहब ने, वो एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इस बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के पाव पाव वाले बम भी आईएमएफ बांधने के मूड में है, बांध कर ले जाने के मूड में है, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ को 22 बार ठग लिया है। इसी वजह से आईएमएफ अब गुस्से में आ चुका है। 23वीं बार आईएमएफ ने सोच लिया है कि पाकिस्तान के पाव पाव वाले बम बांध कर ही ले जाने हैं, नहीं तो पाकिस्तान ये आदत कभी नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से आईएमएफ पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा कड़ी से कड़ी शर्तें लगाता जा रहा है और पाकिस्तानियों की चीखें निकल चुकी हैं। अब तो पाकिस्तान की सरकार आईएमएफ के आगे पूरी तरीका से बेबस हो चुकी है और पाकिस्तान का वित्त मंत्री भी आज फूट फूट कर रो रहा है कि हम किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर पर समझौता नहीं करेंगे। लेकिन यदि पाकिस्तान आईएमएफ की सारी शर्तें नहीं मानेगा तो आईएमएफ पाकिस्तान की फाइल को फाड़कर कचरे में भी डाल सकता है, क्योंकि आईएमएफ भी पाकिस्तान की हरकतों से वाकिफ हो चुका है। इसी वजह से आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे देने के मूड में नजर नहीं आ रहा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।